हनुमान जी मन में सोच में कैसे बात करूं, और एक तो मैं बात करूंगा तो माता जानकी पहले मेरे साथ बात करेगी कि नहीं करेगी। चलो मेरे पास मुद्रिका है तो मैं दिखाऊंगा तो बात करेगी, और मान लो मैं बात किया तो मैं पकड़ा जाऊंगा तो राक्षस यहाँ से पहरा लगा रहे हैं तो रावण तक ये बात पहुंचेगा। तो हनुमान जी सोचे मैं रात में ही माता सीता से मिलूंगा। यह हनुमान जी विचार किया। इधर श्री जब रात का समय आ गया माता सीता पेड़ के नीचे रो रहे हैं, राक्षसों की पहरा। तो उस समय रावण मंदोदरी के साथ सीता के पास में पहुंचा। तो रावण ने कहा, सीते अब मेरे ओर देखो, मुझे पति के रूप में वर्ण करो, लंका की स्वामिनी बनो। ये सोने की लंका आपके चरणों में समर्पित है, यहाँ राम आ नहीं सकते। तो इस प्रकार रावण जब प्रलोभन दिया तो माता सीता रावण को बोली, रावण आप भी जनकपुर गए थे धनुष तोड़ने के लिए, आप धनुष क्यों नहीं तोड़ा? आप धनुष क्यों नहीं तोड़ा? और आप पंचवटी से मेरा हरण किया, परंतु साधु बनकर के सन्यासी बनकर के हरण किया। मेरे पति देवर के सामने आप मुझे हरण करता तब मालूम पड़ता आप वीर हैं, चोरों के भांति हरण किया। अब ये सुनकर के रावण तिलमिला गया। तो माता सीता रावण से तो बात कर रही, परंतु देवी सीता मुख मिला करके बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान देना, माता जानकी रावण से मुख मिला करके बात नहीं कर रहे हैं। एक तिनका, एक घास हाथ में लेकर की और अपना नजर वो घास के ऊपर, वो तिनका के ऊपर डाल रखिए। तृणधारी ओट कहती बई देही, सुमरी अबदपति परम स्नेही। कोई भी पतिव्रता स्त्री किसी भी पुरुष से मुख मिलाकर की बात करना नहीं चाहिए। यहाँ सीता माता तो बात कर रही, परंतु हाथ में एक तिनका है घास, तृणाधारी ओट कहती बई दही, माने तिनका के ओट में अपना मुख, अपना नजर को डाल करके रावण के साथ बात करते, रावण को देख नहीं रहे। ये माता सीता की संयम है, और आपको भी ऐसे करना चाहिए। इधर रावण को जब क्रोध आया, रावण क्या किया,
वो कहा सीते में इन हाथों में कैलाश को उठाया, मस्तक काट काट कर हवन किया, राम मेरा क्या बिगाड़ेगा। रावण क्या क्या तलवार उठाया सीता का मस्तक काटने के लिए। रात में हनुमान जी ऊपर बैठे देख रहे हैं, तो रावण की पत्नी मंदोदरी रावण का हाथ पकड़ा, कहा स्वामी आप इसका मस्तक काटने के लिए जा रहे हैं, ये बेचारी तो अनाथ है, इसकी पति नहीं है, पिता नहीं है, भाई नहीं है, रो रही, और स्त्री का मस्तक काट करके आपको क्या लाभ मिलेगा। तो रावण का राक्षसियों इसको भय दिखाओ और जैसे ये मेरे साथ शादी करने के लिए राजी हो जाए, इसको भय दिखाओ। इतना कहकर रावण चला गया। अब यहाँ एक प्रश्न है, जो रावण माता सीता को पत्नी के रूप में चाहता था, हरदम सीता को याद करता था, तो वह रावण माता सीता को अपना महल में क्यों नहीं रखा? अरे अपना महल में रखना चाहिए था, वो नहीं रखा। रावण कभी भी माता सीता को अपनी शयन कक्षा में नहीं बुलाया। क्यों? ये कथा देव भागवत का है। रावण को ब्रह्मा जी का अभिशाप है, किसी भी स्त्री के इच्छा के बिना यदि जबरदस्त किसी भी स्त्री को अपनी शयन कक्षा में रावण लाएगा, उसी दिन उसका मृत्यु होगा। ये ब्रह्मा जी उसको अभिशाप देते हैं। इसीलिए रावण सीता माता को भय भी करता था, जब मैं सीता को अपनी शयन कक्षा में ला नहीं सकता, और ये स्वयं आए, इसलिए रावण राक्षसों को बार बार भयभीत कराने के लिए कहता था, इसको इतना भय दिखाओ, इतना भय दिखाओ, वो भयभीत होकर के मेरे महल में आ जाए। रावण माता सीता को जहाँ रखा था, वहाँ रावण के बिना कोई दूसरा पुरुष भी जा नहीं सकता था। केवल राक्षसियों की पहरा चलता था। रावण तो चला गया, सब राक्षसियां कोई तलवार लेकर के, कोई आग लेकर के, कोई कांटा लेकर के, और श्री सीता माता को भयभीत किया। तो सीते आप रावण को पति के रूप में वर्ण करो, वरना हम तुझे खा जाएंगे, मार देंगे, और तेरे मांसों को सिलवट्टा में पीस पीस करके शरबत बना करके पी जाएंगे। तो उस समय विभीषण की बेटी त्रिजटा वहां पर भी खड़ी है। तो त्रिजटा ने कहा, राक्षसियों सावधान, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, केवल त्रिजटा ही जो राम जी का सीता का भक्ति करते थे। रामचरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा ने कहा, अरे राक्षसियों सीता को भय मत दिखाओ, मैं स्वप्न देखा हूं। स्वप्न में क्या देखा? सपन है बानर लंका जारी, जात धान से ना सब मारी। मैं सपन देखा जे एक बांदर आया है, सारा लंका को जला दिया है, ये मैं सपन देखा। अच्छा, हनुमान जी ऊपर बैठे, पेड़ के ऊपर हनुमान जी बैठे छुप करके,
और ये सब बातचीत हो रहा है। बोले रावण आया, सीता को भयभीत किया, फिर रावण चला गया, फिर राक्षसिया सब सीता को भय दिखा रहे, फिर त्रिजटा उनको समझा रही। अब हनुमान जी सोचे मुझे तो भगवान केवल मुद्रिका दिए थे, परंतु त्रिजटा को भगवान स्वप्न में बता रहे हैं कि कोई बांदर आया है लंका को जला रहा है। तो भगवान तो मुझे तो नहीं बताए जो लंका को जला करके आना, हमको तो नहीं बताया और इसको स्वप्न में बताए। अब मुझे लंका भी जलना पड़ेगा, मुझे लंका में भी आग लगाना पड़ेगा। हनुमान जी सपने से पकड़ लिए। अब राक्षसियां से सो गई। श्री माता जानकी राम के याद में रोने लगी और अंत में त्रिजटा को बोली, हे माता त्रिजटा, मैं भगवान का वियोग सहन करने पाऊंगी, मुझे भगवान का मेरे पति का वियोग कब तक सहन करना पड़ेगा। माता सीता लंका की भोजन नहीं किया, लंका की जल भी नहीं पिया, मेरे जीवित कैसे रहती थी। माता जानकी 435 दिन तक लंका में रहा, परंतु लंका का भोजन नहीं किया और हरदम राम की याद में रोती थी। आंखों से, सीता माता की आंखों से जो आंसू निकलते थे उन आंसुओं को वो पी करके ही रहती थी। ये सीता माता की रहनी है। और माता जानकी त्रिजटा को बोली, हे त्रिजटा, मेरे लिए आग चिता दो, अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। त्रिजटा बोली, सीते इस रात में आग नहीं मिलेगा। इतना कहकर कि त्रिजटा सो गई, त्रिजटा सो गई। माता जानकी अकेली, राक्षसी भी सो गए, त्रिजटा भी सो गई। जानकी माता अकेली पेड़ के नीचे वो रोती रही। माता सीता लंका में अशोक पेड़ के नीचे रहती थी, उसमें 435 दिन तक रहा, तो ठंडी भी सहन करना और बारिश भी सहन करना, धूप भी सहन करना, कोई तो महल वो नहीं थी। इस प्रकार वो सारा कष्टों को पेड़ के नीचे सहन करते थे। एक तो लंका का भोजन नहीं करती थी, जल नहीं पीती थी, ठंडी बारिश गर्मी वो सब सहन करते थे। श्री राम जी की याद में रोती थी। रात का समय है तो माता जानकी आकाश को देखा, हे नक्षत्र, हे ताराओं, मुझे अग्नि चाहिए, आग चाहिए, मैं भगवान का वियोग सहन करने पाऊंगी। और हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे। हनुमान जी उसी समय में क्या किए, वो जो मुद्रिका था, राम जी जो मुद्रिका दिए थे, उसी समय में वो ऊपर से डाले। कपि करि हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी, तब उस समय मुद्रिका को ऊपर से उठाले। तो ये माता जानकी आग मांगा, अग्नि मांगा, किसको? ताराओं को, नक्षत्रों को। तो हनुमान जी उस समय मुद्रिका को डाले। तो माता जानकी मुद्रिका को हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। उस मुद्रिका में राम नाम लिखा हुआ है। और यही मुद्रिका पहले माता सीता को सुमित्रा ने दी थी अयोध्या में।
मुख दिखाई में। फिर माता सीता वो मुद्रिका को केवट प्रसंग में, जब केवट ने नदी पार कराया तो माता सीता वही मुद्रिका को राम जी को दी थी देने के लिए, केवट तो नहीं लिया। फिर राम जी उसी मुद्रिका को हनुमान को देते और हनुमान जी पेड़ के ऊपर से गिरा, माता सीता के पास आ गए थे। तो मुद्रिका को माता जानकी पहचान लिया। तो माता जानकी मन में विचार की शायद रावण मेरे पति को मार दिया है, वरना ये मुद्रिका यहाँ के साथ। तो माता जानकी और ज्यादा रोने लगी और माता जानकी मन में विचार की रावण मायावी है, बलवान है, शायद मेरे पति को मार दिया। वो फूट फूट होकर इतना रोने लगी। तो सीता जी के दुख को दूर करने के लिए श्री हनुमंत लाल पेड़ के ऊपर बैठ करके रामचरितमानस पाठ किए। धन्यवाद। रामायण पाठ की है। ये ब्रह्मांड का प्रथम रामायण पाठ लंका में हुआ था और वो भी हनुमान जी के मुख से। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे रामचंद्र गुण बरने लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लागी सुने बन मन लाई आदि ते सबू कथा सुनाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर। हर हर महादेव। हनुमान जी रात में पेड़ के ऊपर बैठ करके रामायण पाठ कर रहे हैं, माता सीता रो रहे हैं और सब राक्षसी सोए हुए हैं। हनुमान जी कह रहे हैं खट्वांगात दीर्घ बाहुष रघु तस्मात् प्रतुश्रवा अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथ अभवत्। सूर्यवंश में, रघुवंश में महाराज दशरथ जो अज के पुत्र, दशरथ के 3 पत्नी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और संतान नहीं हुआ। श्री वशिष्ठ जी सिंह ऋषि को बुलाए। सिंह ऋषि के आशीर्वाद से चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी को महाराज दशरथ के परिवार में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ।
नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठ करके सुना रहे हैं, माता जानकी रोती हुई सुन रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं श्री राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के द्वारा अयोध्या से जनकपुर जाते हैं, रास्ता में ताड़का को मारे, अहल्या का उद्धार किए और जनकपुर में जो धनुष को रावण और बाणासुर भी तोड़ नहीं पाए, 10-10 हजार राजा उठा भी नहीं पाए, राम जो धनुष को तोड़े और माता सीता के साथ विवाह किए। राम सिया सिर सिंदूर देही शोभा कही न जाती कही हो। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सब हनुमान जी बोले भगवान राम माता सीता के मांग भरे, राम सिया सिर सिंदूर देही। माता जानकी और फुटफुट होकर रोने लगी। उसके बाद में भगवान अयोध्या में आए, 12 वर्ष रहे। विमाता कई के बात को रखने के लिए भगवान को 14 वर्ष के लिए वन में प्रवेश करना पड़ा। लक्ष्मण और सीता के साथ भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन में प्रवेश किए। चित्रकूट में राम और भरत का मिलन हुआ। उसके बाद में श्री अत्रि मुनि, सर्वभंग मुनि, अगस्त मुनि, सुतीक्षण मुनि के आश्रम देख करके भगवान पंचवटी में पहुंचे और पंचवटी में गिरिराज से मित्रता हुई। और उसके बाद में सोने का हिरण, सोने का हिरण का बहाना रावण बनाकर के राम को सीता से अलग किया और रावण साधु सन्यासी के रूप में माता सीता का हरण किया। और उसके बाद में भगवान राम सीता के याद में हर वन में हर वृक्षलता को पकड़ करके लिपट जाते, चिपट जाते। हे सीते, हे सीते, हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा, जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा, जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है।
जन्म जन्म कर व्यथा जय जय राम कथा। सुन भाई राम कथा, जय जय राम कथा, सुनो भाई राम कथा। सब गाइए दोनों हाथ उठाकर। जब हनुमंत लाल लंका के अशोक वाटिका में और अशोक पेड़ के ऊपर और धरात्र में श्री राम कथा सुना रहे हैं, माता सीता पेड़ के नीचे बैठ करके रो रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो माता जानकी रोने लगी। जानकी माता ने कहा, हे अदृश्य देवता, आप राम कथा सुना करके मेरे मन को तृप्त किया, परंतु क्या मेरे पति मुझे याद करके रोते हैं? आप तो कथा तो सुना रहे हैं परंतु दिखाई नहीं दे रहे हैं। माता जानकी बोली, आप कौन हैं? और पेड़ के ऊपर से तो आवाज आ रहा है परंतु आपका दर्शन हो नहीं रहा। माता जानकी नीचे बैठी है, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं। राम के जन्म से लेकर के सीता हरण तक कथा सुना दी। सीता हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम। तो माता जानकी फिर प्रश्न की, हे अदृश्य देव, मेरे पति का कथा तो आप सुनाया परंतु मेरे पति और मेरे देवर का स्वरूप का तो वर्णन करो, उनका चेहरा कैसा है? क्यों मुझे भय लगता है कि रावण सन्यासी बन करके साधु बन करके मेरा हरण किया है। मेरे मन में संशय है, शायद रावण तो ऊपर बैठ करके मुझे वशीभूत करने के लिए तो राम कथा तो नहीं सुना रहा है। अब मेरे पति के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो हनुमान जी फिरे, नीलांबुज श्यामल कोमलंगम, भगवान नील वर्ण है, आजानुलंबित तो भुज है, घुटना तक भुजा है और जटा है, धनुष बाण है। लक्ष्मण जी गोरे रंग के और राम जी श्याम वर्ण के हैं। तो माता सीता को माने 75% विश्वास हो गया। फिर भी माता जानकी 100% विश्वास नहीं किया
क्यों? उसको संशय है कि रावण माया भी है, वो मुझे फंसाने के लिए इस प्रकार नाटक कर रहा होगा। तो माता जानकी फिर प्रश्न किया, हे अदृश्य देव, आप ऐसा कोई बात बताइए जिन बात को मेरे पति और मुझे छोड़ करके कोई नहीं जानता हो। तो हनुमान जी फिरे, सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। फिर चैत्र प्रकरण सुना है हनुमान जी ऊपर जिस समय भगवान राम माता जानकी के साथ चित्रकूट के मंदाकिनी नदी के किनारे में प्रमोद वन में फूल तोड़ तोड़ करके माता जानकी को सजा रहे थे, उस समय इंद्र का पुत्र जयंत कौवा का रूप बना करके आया था। भगवान राम लेटे थे, राम जी का मस्तक माता सीता के गोदी में जांग के ऊपर था, और उस समय जयंत माता जानकी के चरण में चोंच मारा, रक्त खून बहने लगा, और वो खून जब राम जी के पीठ में आकर स्पर्श हुआ तो राम जी का निध टूटा। तो भगवान क्या किए, एक तिनका को एक घास को अभिमंत्रित करके छोड़े, और वो जयंत इंद्र के शरण में, ब्रह्मा के शरण में, विष्णु के शरण में और शिव जी के शरण में गया, और ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र कोई भी उसको बचा नहीं पाया। ये बात हनुमान जी सुना है। अब ये प्रसंग केवल सीताराम जी को मालूम और किसको मालूम नहीं था। तो उस समय माता जानकी और ज्यादा रोने लगी। तो माता जानकी हनुमान को बोली, हे अदृश्य देव, मुझे मेरे पति के ऊपर पूरा विश्वास है, जिनका एक बाण ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक और शिवलोक, इंद्रलोक तक जा सकता है, और मेरे पति यदि चाहेंगे वही तिनका को भेज करके रावण को खेल खेल में भी मार सकते हैं। परंतु मेरे पति वो तिनका को रावण के ऊपर प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? फिर हनुमान जी बोले, हे माता, जिमि अमोघो रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। हे माता, वही बाण में हनुमान ही आया हूं आपका पता लगाने के लिए। तो हनुमान जी क्या किए, श्री सीता माता के सामने आ गए। जब सामने आ गई तो माता जानकी क्या की, वो अपनी मुख घुमा दिया, हनुमान जी से डायरेक्ट मुख मिलाकर के बात नहीं किया। हनुमान जी बोले, माता आप मेरे ओर देख करके और मेरे से आप बात कीजिए। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये करुणा निधान नाम ये राम जी का गुप्त नाम है, ध्यान देना। राम जी का गोपनीय नाम है करुणा निधान, और ये करुणा निधान नाम केवल माता सीता को ही मालूम था। सीता माता जब भी राम को संबोधन करती थी तो करुणा निधान कहकर बोलती थी। अयोध्या में करुणा निधान एक आश्रम भी है, मंदिर भी है। जब हनुमान जी करुणा निधान नाम लिए तो माता जानकी को 95% विश्वास हो गया, ये मेरे पति का दूत है, राम दूत में मातु जानकी। अभी 5% बाकी रह गया। तो माता सीता को रावण का डर है, एक पतिव्रता स्त्री है, सहज में मुख मिलाकर के बात नहीं कर सकती है। तो माता जानकी फिर बोली, हे हनुमंत लाल, ऐसा कोई बात बताओ जो केवल मैं ही जानती होंगी
और ऐसा कोई बात बताई तो मेरे मन में पूरा विश्वास हो जाए कि आप मेरे पति के दूत हैं, सेवक हैं। तब हनुमान जी बोले, माता जिस समय रावण आपको पंचवटी से हरण करके आकाश मार्ग में ले रहा था पुष्पक विमान में, और आप रोती हुई जा रही थी और आपका अश्रुबिंदु जमीन पर टप टप होकर के गिर रहा था, रावण जो पुष्पक के विमान को ऋषमुख पर्वत के ऊपर लेकर गया तो उसी ऋषमुख पर्वत में वानर राज सुग्रीव, नल नील और मैं से हनुमान और जाम्बवंत वहां आपके रोने की आवाज सुन रहे थे। और आप आकाश मार्ग से मस्तक को नीचे झुका झुका करके, आकाश मार्ग से मस्तक को झुका करके आप रोती हुई ऊपर से कूदने के लिए चाह रहे थे। ध्यान देना, जैसे व्यक्ति कोई स्त्री रो रही तो जब वो रोएगी तो उसका अश्रुबिंदु यहाँ से बहते हुए नीचे आएगा, आंखों से बहते हुए कपोल देख करके टप टप होकर के नीचे गिरेगा। परंतु माता सीता अपना मस्तक को झुका करके रो रही थी। पुष्पक विमान है, वो कूदने के लिए सोच रही थी तो उनको भालू बादल दिखाई दिए, तो मस्तक को झुका करके वो रो रहे थे। तो आंसू इधर से बहने की परिवर्तन में वो ऐसे उल्टा बहने लगा कि मस्तक झुका हुआ है। तो माता सीता के मांग जो सिंदूर है, माथे की जो सिंदूर है वो राम जी के द्वारा भरा हुआ है। राम सिय सिर सिंदूर देही, भगवान का हाथ से भरा हुआ सिंदूर और सीता के आंसू दोनों मिल करके और ऋषमुख पर्वत ऊपर से वो टप टप होकर के हनुमान जी को ऊपर गिर रहा था। हनुमान जी बोले, माता आपके सिंदूर के कारण मेरा रंग ही सिंदूर वर्ण नहीं हुआ। श्री हनुमान जी का जो रंग लाल वर्ण है, ये महर्षि वाल्मीकि जी से बात को हुई, लेकिन तब सीता माता को 100% कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं रो रही थी और मेरा आंसू और भगवान का सिंदूर नीचे टप्पे के ऊपर ही गिर रहा था और वो हनुमान के ऊपर ही गिर रहा था। राम राम हा राम पुकारी, राम राम है राम पुकारी, राम राम हा राम पुकारी, राम राम है राम पुकारी, हम ही देखी दिन पट डार, हम ही देखी इन्हें बदलारी। श्री माता सीता फिर हनुमान जी से मुख मिला करके फिर बात किया तो श्री हनुमान जी सारा बात बताए। राम जी कैसे सीता माता को याद करते हो सारा बात बताए। तो माता जानकी हनुमान को बोली, पुत्र हनुमान, अब मेरे मन में तेरे प्रति पूरा विश्वास हो चुका है। मेरे मन में ये प्रश्न है, क्या मैं जिस प्रकार भगवान का याद करती हूँ, क्या भगवान कभी मुझे याद करते हैं? तो हनुमान जी बोले, माता आप जितना याद करती हैं, आप जितना याद करती हैं, भगवान आपसे 100 गुना ज्यादा आपको याद करते हैं। वृक्ष लताओं को पकड़ करके चिपट जाते हैं, लिपट जाते हैं, हे सीते कह करके बाघ पशु पक्षियों के साथ सीता के बारे, आपके बारे में पूछते रहते हैं। और इस प्रकार श्री माता जानकी
हनुमान को बोली, हे हनुमान, अब मेरा एक मन में प्रश्न है, तो आप जैसा बंदरों को लेकर के भगवान रावण के साथ कैसे लड़ेंगे? तो हनुमान जी छोटा रूप बना रखे तो हाँ। तो सीता माता इस प्रकार प्रश्न करने पर हनुमान जी विशाल का रूप बनाए। कनक भूधराकार शरीरा, माने सोने के पहाड़ जैसा रूप बनाए। रात में माता सीता को विश्वास देने के लिए दूसरी बार हनुमान विशाल का रूप बनाए और समर भयंकर अतिबल वीरा। अर्धरात्रि में राम हनुमान जी दूसरी बार माता सीता के सामने विशाल रूप बनाए पहाड़ जैसा और बोले, माता यदि आप आदेश दे मैं अभी लंका को उखाड़ करके ले चलूं, यार यदि आप मुझे आदेश दे कुटुंब के साथ रावण को मार करके और आपको कंधा में बैठा करके मैं अभी आपको भगवान से मिला दूंगा। माता जानकी सुन करके प्रसन्न हो गई। अंत में माता जानकी हनुमान को आशीर्वाद दिया। कहे, हनुमान अब मुझे विश्वास हो गया, जब आप समुद्र को 100 योजन का समुद्र, जो 1200 किलोमीटर का समुद्र को आप पार करके निश्चित आए होंगे और आप रावण को भी मार सकते हैं, लंका को उखाड़ करके ले सकते हैं और मुझे भी लेकर के आप भगवान से मिला सकते हैं, ये पूरा मुझे विश्वास हो गया। परंतु यहीं पर रामायण समाप्त हो जाएगा। मेरी इच्छा है ये काम भगवान के द्वारा हो, भगवान स्वयं यहाँ पर आएंगे और रावण को मारेंगे, मेरा उद्धार करेंगे और ये रामचरित्र रामायण एक कथा लिखा जाएगा और वो राम कथा को जो श्रवण करेगा उसका भी सद्गति हो जाएगा। तो हनुमान जी को श्री माता जानकी आशीर्वाद दी। क्या आशीर्वाद दी? कि हनुमान आप एक तो बूढ़े नहीं होंगे, दूसरे में आपका मृत्यु भी नहीं होगा। ये 2 आशीर्वाद मिला हनुमान को। क्या? आपका मृत्यु नहीं होगा, हनुमान जी भी अमर है और हनुमान जी बूढ़े नहीं होते, हनुमान जी हरदम नित्य जवान है। रामचरितमानस में क्या है? अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर निधि गुण सिद्धि हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो, रघुनायक छो। माता जानकी आशीर्वाद दी, आप अजर, अजर माने मृत्यु न हो, ये बूढ़ा न हो, अमर, आपका मृत्यु न हो और करहूं रघुनायक बहुत अच्छो। राम जी आपको कृपा बना रखेंगे। तो हनुमान जी बोले, हे माता अब कृत्य कृत्य भय में माता आशीष तब अमोघ विख्याता। हे माता अब मैं कृत्य कृत्य हो गया। हनुमान जी अब तक कृत्य कृत्य नहीं हुए थे, वो राम जी के पास में तो रहे, परंतु राम जी से उनको ये वरदान नहीं मिला। ये वरदान हनुमान को अमर होने का और बूढ़ा नहीं होने का वरदान माता जानकी दी और वो भी लंका में दी। तब हनुमान जी बोले, अब कृत्य कृत्य भयो में माता आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अंतिम में हनुमान जी बोले, माता मैं भूखा, हे माता मैं भूखा, सुनहु मातु
मोहि अतिशय भूखा। ये बात को सुनकर के माता जानकी रोने लगी, बोली पुत्र आप भूखा है? सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, भूखा नहीं अतिशय भूखा। देखो ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ जाएगा। मुझे भूख लग रहा है, एक वाक्य है, मुझे भूख लग रहा है। इसका अर्थ यह है आप 5-7 घंटा से भोजन नहीं किया है, सुबह से भोजन नहीं किया है, मुझे भूख लग रहा है। हनुमान जी नहीं कह रहे जब माता जी मुझे भूख लग रहा है, हनुमान जी कह रहे सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, मैं भूखा हूं, मैं अतिशय भूखा हूं। इसका अर्थ यह है कई दिन से भोजन नहीं किया है। समझ गई? 2 वाक्य हो गया। मुझे भूख लग रहा है, मैंने 5-7 घंटा से भोजन नहीं किया, मैं अतिशय भूखा हूं। इसका अर्थ सप्ताह से 15 दिन से 1 महीना से भोजन नहीं किया। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। तो माता जानकी ने कहा पुत्र हनुमान, माता जानकी हनुमान को बार-बार पुत्र पुत्र कह करके संबोधन कर रहे हैं। हे पुत्र हनुमान, आप कब से भूखा है? हनुमान जी बोले माता मुझे महीना से ज्यादा हो गया। मैं जब किष्किंधा से आया था तो राम जी मुझे मुद्रिका दिए थे, तो उस समय मैं प्रतिज्ञा करके आया था जब तक मैं माता सीता का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। रास्ता में मुझे जितना भी मिले सब खाने वाले मिले, कोई खिलाने वाला नहीं मिला। संपाति मिला, वो खाने के लिए आ गया मुझे। सुरसा नाम की राक्षसी मिली समुद्र में, वो भी खाने के लिए आ गई। सिंह का नाम की एक राक्षसी मिली और वो भी मुझे खाने के लिए मेरे छाया को पकड़कर खींच लिया। लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी मिली, वो भी खाने के लिए आ गई। सब खाने वाले मिले, कोई खिलाने वाला नहीं मिला। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। देखो आप अपनी स्त्री के हाथ से, आप अपनी स्त्री के हाथ से कितना भी भोजन पाओ, पेट तभी भरेगा जब आप अपनी माँ के हाथ से ही भोजन करें। स्त्री रूठ जाएगी तो आपको भूखा रहना पड़ेगा, पुरुष नहीं करेगी। परंतु माँ कभी बच्चा को भूखा नहीं रखेगी। माँ स्वयं भूखी रह जाएगी, परंतु छोटे छोटे बच्चा को भले वो रोसे नहीं करेगी, पति को भले भोजन नहीं दिया, परंतु बच्चों को तो कैसे भी कहां से छुपा छुपा करके वो खिलाई देगी। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। देखो सुबह कैसा भोजन चाहिए, रात को कैसा चाहिए, शाम को कैसा चाहिए, ठंडी में कैसा चाहिए, गर्मी में कैसा चाहिए, वो आपके माँ बना करके आपको खिलाई। कभी भी छठ पूजा में, दिवाली में, होली में पुआ पूड़ी हलवा मान लो घर में बनाया गया तो माँ उसी बेटा को ज्यादा याद करती हैं जो दूर में है सदा। मन में सोचती हैं इसको कौन खाएगा, खाने वाला तो विदेश में है। इसलिए माँ का प्रेम जो होता है वो सर्वोपरि होता है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। श्री लागी देखी सुंदर फल रूखा। तो माता जानकी ने कहा पुत्र हनुमान, आप अशोक वाटिका में जाकर के फल खाओ, परंतु उन फलों को खाना जो फल नीचे गिरा हुआ हो,
पुत्र, मैं यहाँ भयभीत होकर के रहती हूँ। मेरे चारों तरफ सब राक्षसियाँ हैं। मैं किसी भी पेड़ से एक फल भी तोड़ नहीं सकती और मैं लंका का भोजन नहीं करती हूँ। माता जानकी ने कहा, पुत्र, मैं लंका का भोजन नहीं करती हूँ, लंका का जल भी नहीं पीती हूँ, भगवान की याद में रोती हूँ, आंखों से जो आंसू निकलते हैं उसको मैं पी करके ही जीवित रहती हूँ। मेरे पास में तो कुछ है नहीं खाने के लिए, परंतु मैं आपको आदेश देती हूँ, जो सब फल नीचे गिरा हुआ हो और आप उसको खा लेना। क्यों? तू फल तोड़ करके खाएगा, राक्षस लोग तुझे घेर करके मारेंगे, मैं सहन कर नहीं पाऊंगा। तो हनुमान जी क्या किए, फल खाने के लिए चले गए। अब लंका इतना सुंदर है, सोने की लंका है, जमीन पर एक पत्ता तक नहीं गिरा है, इतना झाड़ू लगता था, इतना साफ है। तो हनुमान जी देखे, भाई लंका में कोई तो पत्ता भी, फल कोई नीचे नहीं गिरा हुआ। हनुमान जी क्या किए, पेड़ को पकड़ कर हिलाया, फिर फल गिर जाते थे, हनुमान जी उसको खाते थे। राक्षस लोग हनुमान को पकड़ने के लिए आए, हनुमान जी फल खाते थे और फल भी मारते थे। अब हनुमान जी जिसको फल मारे उसका भी राम नाम सत्य हो जाता था। इस प्रकार कुछ राक्षस मरा गए। तो जाकर के रावण को शिकायत किए, महाराज अशोक वाटिका में एक बंदर आया है, वो पेड़ को तोड़ रहा है। अच्छा, हनुमान जी पेड़ को तोड़ते थे क्यों? इसका भी कारण है। हनुमान जी अशोक वाटिका में जब फल खाने के लिए गए, वो वहां से माता सीता को बार बार देखते थे और ये पेड़ से वो बाधा डालते थे। सीता माता के दर्शन में ये बाधा डालते थे, इसलिए हनुमान जी उखाड़ करके डाल देते थे। दूसरा बात, हनुमान जी को मालूम था कि मुझे लंका जलाना है, तो सोने की लंका है, वो जलेगा नहीं। भाई लकड़ी का लंका होता तो या लार प्यार का होता तो जल जाता, सोने की लंका सहज में जलेगा नहीं। इसीलिए मैं पेड़ को उखाड़ उखाड़ करके सुखा दूं, कम से कम ये जलने में तो सहायता करेंगे। ये दूसरा भाव। इस प्रकार रावण अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार का मृत्यु हुआ। फिर रावण मेघनाद को भेजा, इंद्रजीत को। इंद्रजीत और हनुमान में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में इंद्रजीत जो भी बाण हनुमान के ऊपर छोड़ता था, वो हनुमान जी के शरीर में लग करके टूट जाता था। कि हनुमान जी का शरीर जो है वो वज्र है। अंत में इंद्रजीत ने क्या किया, नागपाश बाण छोड़ा। तो ब्रह्मा जी हनुमान को बोले, हनुमान ये नागपाश बाण में मेघनाद इंद्रजीत को दिया था, अब आप नागपाश बाण में बंध जाओ, तो इसमें आपका लीला में और भी आनंद बढ़ेगा और मेरा बात का भी सुरक्षा हो जाएगा। तो हनुमान जी जान करके ब्रह्मा के बात को रखने के लिए नागपाश बाण में बंध गए और मेघनाद हनुमान को बांध करके रावण के पास लाया। रावण पूछा, आप कौन हैं? हनुमान जी बोले, मैं राम जी का सेवक हूँ और मैं माता सीता का पता लगाने के लिए आया था। रावण, आप सीता माता को हरण करके ले आया, ये गलत किया। अभी भी समय है, आप माता सीता को लेकर के श्री राम जी के चरण में समर्पण करो, इसमें आपका ही हित है। ये बात को सुनकर के रावण राक्षसों का राक्षस हो, ये मुझे शिक्षा देने के लिए आया है, इसका मस्तक काट दो। विभीषण ने कहा, भैया ये दूत है, सेवक है, किसी भी दूत का मस्तक काटना नहीं चाहिए, अंग भंग, इसका हाथ पैर तोड़ दीजिए, परंतु मस्तक काटना नहीं चाहिए। तो रावण कहा, राक्षसों एक काम करो, इसका हाथ पैर को तोड़ करके लाओ।
ये जितने सब राक्षस थे हनुमान को बांध करके, कोई पत्थर से, कोई डंडा से, कोई त्रिशूल से, कोई तलवार से, कोई गदा से हनुमान को मार रहे हैं। अच्छा, हनुमान जी का शरीर वज्र है, हनुमान को सब राक्षस मार रहे हैं, परंतु हनुमान को ऐसे लग रहा है कोई मेरा शरीर में तेल मालिश कर रहा है। हनुमान जी का शरीर वज्र है, कितना भी अस्त्र प्रयोग करो उसको पर कोई काम नहीं करेगा। तो अंत में हनुमान जी के नाटक बनाए, वो मरा हुआ जैसा गिरे रहे, पड़े रहे। अब राक्षस लोगों सोचे ये मर गया, रस्सी से घसीट तो रावण के पास लाए, बोले महाराज ये तो मर गया। रावण ने कहा उसको मारना नहीं चाहिए, मैंने बोला था हाथ पैर तोड़ तो मार दिया, चलो मार दिया, ठीक किया। इतने में हनुमान जी तुरंत खड़े हो गए। रावण ने कहा अरे ये तो जिंदा है। हनुमान ने कहा रावण में इसे नहीं मरूंगा, आप एक काम करो, मेरे पूंछ में कपड़ा लगा करके घी तेल डाल करके आग लगा दो तो मैं मर जाऊंगा। तो अंत में हनुमान जी के पूंछ में सब राक्षस लोग अपने अपने घर से कपड़ा लाए, बांधे और घी और तेल डाले, और हनुमान जी क्या किए अपनी पूंछ को बढ़ाते गए। हनुमान जी धीरे धीरे पूंछ को बढ़ाते गए और इतना पूंछ को बढ़ाए लंका के हर रोड में, हर गली गली में हनुमान जी का पूंछ बढ़ता गया। जिसके घर के सामने हनुमान जी का पूंछ बढ़ता हुआ आता था वो अपने घर से कपड़ा लेकर के घी तेल लेकर के पहले कपड़ा बांधता था और घी तेल लेकर के डालता था। और हनुमान जी फिर भी पूंछ बढ़ाते जा रहे। जैसे आपका ये काजी है, वो काजी के कई गली है। आज जैसे हम प्रभातपुर में गए तो कई रोड है, तो लंका में तो बहुत रोड है। हनुमान जी का पूंछ हर रोड में, हर गली में, हर घर के अंगना में बढ़ता हुआ जा रहा है। पूरा लंका के माने जो भी रोड है सब जाम है। गोस्वामित्र जी लिखे हैं हनुमान जी इतना पूंछ को बढ़ाए, रहा न नगर बसन घृत तेला, बारी पूछ कि न कपि खेला। हनुमान जी बारी पूछ, अपनी पूछ को इतना बढ़ाए सारा कपड़ा समाप्त हो गया लंका का, तेल घी भी समाप्त हो गया। सब जाकर के सेवक लोग संवाद बाहर रावण बोले महाराज वो बानर कोई साधारण बानर नहीं है, उसका पूंछ अभी भी बढ़ता जा रहा है। जितना भी कपड़ा घर घर में था सब समाप्त हो गया है। रहा न नगर, लंका के नगर में बसन घृत तेला, रहा न नगर बसन घृत तेला। बसन माने वस्त्र, घृत माने घी, तेल माने तेल। लंका के नगर में कपड़ा तेल घी समाप्त हो गया। रावण ने कहा राक्षसों काम करो, जितना भी लंका में राक्षस राक्षसी है जो कपड़ा सब पहन रखे उन कपड़ा को उतारो। जो कपड़ा सब आप पहन रखे, आपकी पत्नी बच्चे स्त्री बेटा बेटी जितना सब कपड़ा पहन रखे उन कपड़ा को उतारो और हनुमान जी के पूंछ में मार दो। सब राक्षस लोग उनके पत्नियां वो भी कपड़ा उतार उतार करके हनुमान जी के पूंछ में बांध रहे। पहले तो घर का कपड़ा
और पहनने वाला कपड़ा रहा न नगर बस नगर तिला बारी पूछ कि न कपी खेला। इस प्रकार अब हनुमान जी के पूछ में आग लगा गया।